एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और पेड़ों की छाव थी, लक्ष्मी नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिमाग में तेजी किसी जवान से कम न थी। गांव वाले उसे चतुर बुढ़िया कहते थे, क्योंकि वह हर मुश्किल का हल अपनी बुद्धि से निकाल लेती थी। लक्ष्मी की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो गांव के किनारे बनी थी। उसके पास न तो धन था, न कोई परिवार, लेकिन उसका आत्मविश्वास और समझदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, लक्ष्मी अपनी झोपड़ी में बैठी एक पुरानी चक्की पर अनाज पीस रही थी। तभी गांव का लालची जमींदार हरिया अपने 2 नौकरों के साथ उसकी झोपड़ी पर आ धमका। ऐ बुढ़िया, हरिया ने ऊंची आवाज में कहा, तूने इस महीने का किराया नहीं दिया। ये जमीन मेरी है, और अगर तू पैसे नहीं दे सकती तो ये झोपड़ी खाली कर। लक्ष्मी ने चक्की चलाना बंद किया और शांत स्वर में जवाब दिया, जमींदार साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं आपका किराया चुका दूंगी। हरिया जोर से हंसा। मोहलत? तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरे पास तो कुछ भी नहीं, कल तक पैसे नहीं आए तो ये झोपड़ी मेरी। यह कहकर वह अपने नौकरों के साथ चला गया। लक्ष्मी उदास होकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गई। हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। उसके पास सचमुच कुछ नहीं था, न पैसे, न कोई मदद करने वाला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है। हरिया को उसकी चालाकी का जवाब देना होगा। रात गहरी हो गई थी। लक्ष्मी ने अपनी झोपड़ी से एक पुरानी मिट्टी की मटकी निकाली। उसने उसे साफ किया और उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए। फिर वह पास के जंगल में गई और वहां से एक चमकदार पत्थर उठा लाई। ऐसा पत्थर जो अंधेरे में हल्का सा चमकता था। उसने उसे भी मटकी में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी हो। अगली सुबह लक्ष्मी मटकी लेकर गांव के बाजार में पहुंची। बाजार में भीड़ थी। लोग सब्जियां, अनाज और कपड़े खरीद रहे थे। लक्ष्मी ने एक ऊंचे चबूतरे पर मटकी रखी और जोर से चिल्लाई, सुनो गांव वालों, मेरे पास एक जादुई मटकी है। यह मटकी सोना उगलती है। जो इसे खरीदेगा वह रातों रात अमीर बन जाएगा। लोग हैरान होकर उसके पास इकट्ठा हो गए। कुछ ने हंसकर कहा, बुढ़िया पागल हो गई है, लेकिन कुछ की आंखों में लालच चमकने लगा। तभी हरिया वहां पहुंचा। उसने मटकी को गौर से देखा और कहा, बुढ़िया, यह मटकी सचमुच सोना देती है, दिखा जरा। लक्ष्मी ने चालाकी से जवाब दिया, दिखाने की क्या जरूरत, ये तो जादुई है, लेकिन इसे वही ले सकता है जो इसके लिए सही कीमत दे सके। हरिया का लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर ये मटकी सचमुच सोना देती है तो मैं इसे सस्ते में ले लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। हरिया ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और लक्ष्मी को दे दिए। उसने मटकी उठाई और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मी ने पैसे गिने और चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। हरिया घर पहुंचा और मटकी को अपने कमरे में रख दिया। उसने सोचा, रात को देखूंगा कि यह मटकी कितना सोना देती है। जैसे ही अंधेरा हुआ, वह मटकी के पास बैठ गया। उसने उसे हिलाया, डुलाया और ढक्कन खोला, लेकिन मटकी से सिर्फ कंकड़ और वह चमकदार पत्थर निकला। हरिया का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, यह क्या मजाक है? इस बुढ़िया ने मुझे ठग लिया। अगली सुबह वह गुस्से में लक्ष्मी की झोपड़ी पर पहुंचा। बुढ़िया, वह चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया। यह मटकी तो बेकार है, मेरे पैसे वापस कर। लक्ष्मी बाहर आई और हंसते हुए बोली, हरिया, मैंने कहा था कि यह जादुई मटकी है, लेकिन यह सोना उगलती है या नहीं, यह तो मैंने कभी नहीं कहा। तुमने अपने लालच में इसे खरीद लिया। अब पैसे तो मैंने किराए के लिए रख लिए, वापस नहीं होंगे। हरिया गुस्से से कांपने लगा, लेकिन कुछ कर न सका। गांव वाले जो वहां इकट्ठा हो गए थे, उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बोला, हरिया, तूने बुढ़िया को कम समझा, लेकिन उसकी चतुराई के आगे तेरा लालच हार गया। लक्ष्मी ने 500 रुपए में से किराया चुकाया और बचे हुए पैसों से अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर दिमाग से काम लिया जाए तो हर मुसीबत का हल निकल सकता है।
लालच और घमंड इंसान को नीचे ले जाते हैं। हरिया शर्मिंदा होकर अपने घर लौट गया। उसने तय किया कि अब वह मेहनत से कमाएगा और लालच नहीं करेगा। गांव में लक्ष्मी की चतुराई की चर्चा होने लगी। सूरज फिर से उगा और लक्ष्मी अपनी चक्की पर अनाज पीसने बैठ गई। उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसने न सिर्फ अपनी झोपड़ी बचाई, बल्कि एक सबक भी सिखाया।